हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैन सर्वेइंग। चैन सर्वेइंग जो है आपका सर्वेइंग फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम चैन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स के डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग पढ़ा था, उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन पढ़ा और उसके ऑब्जेक्ट पढ़े। ठीक है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, इससे जो पहले की आपकी वीडियो हो चुकी है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैन सर्वेइंग। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैन। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे चैन सर्वेइंग और चैप्टर सेकंड है बच्चों है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें चैन, व्हाट इज चैन क्या होती है और चैन हमारे सर्वेइंग के अंदर क्या यूज है इसका, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि मैं चैन की बात करूं बच्चों, तो जो चैन है आपकी वो हम दो टाइप में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है बच्चों आपका मीट्रिक, एक होती है नॉन मीट्रिक। एक होती है आपकी मीट्रिक और एक बच्चों दूसरी होती है नॉन मीट्रिक। कौन सी? नॉन मीट्रिक। जो मीट्रिक चैन होती है इसके अंदर जितनी भी जो मीटर में मेजर की जाती है वो कहलाती है मीट्रिक चैन। जैसे कि आपका 20 मीटर, 30 मीटर और 10 मीटर आदि की जो चैन होती है, जो मीटर में डिस्टेंस को मेजर करती है उसको कहते हैं मीट्रिक चैन। और जो फुट, इंच या फलॉन्ग में आदि में मेजर करती है उसको क्या कहते हैं? नॉन मीट्रिक। जैसे कि पहली होती है बच्चों आपको इंजीनियरिंग चैन। इंजीनियरिंग चैन क्या फुट में मेजर की जाती है? इंजीनियरिंग चैन। ठीक। दूसरी होती है आपकी इंजीनियरिंग चैन। दूसरी होती है बच्चों आपकी रिवेन्यू चैन। रिवेन्यू चैन। और तीसरी होती है बच्चों आपकी गंटर चैन। गंटर चैन। तो तीन टाइप की होती है, एक तो इंजीनियरिंग चैन होती है, एक रिवेन्यू चैन होती है, एक होती है गंटर चैन। ये तो इन टाइप में बच्चों आपको ये देखने को मिलेंगी मीट्रिक और नॉन मीट्रिक के अंदर। अब इसकी आती है जी चैन हमारी किस तरीके की होती है, उसका जो शेप होता है किस तरीके का हमारा उसका डायग्राम है। थोड़ा सा मैं उसको बच्चों समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद हम अपनी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे चैन सर्वेइंग की। तो ये आपका दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, मीट्रिक और नॉन मीट्रिक में। ठीक है, देखिए हम इसके यदि चैन की बात करें, थोड़ा चैन हमारा जो इसका डायग्राम होता है बच्चों कुछ इस टाइप का इसका हैंडल होता है। ठीक है, ये जो हैंडल होता है कुछ इसका बच्चों इस टाइप का ब्रास का बना होता है और ये आपका कुछ यहाँ पे इस तरीके से होता है इसका हैंडल। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से इसकी ये जॉइंट होती है और यहाँ से बच्चों क्या होता है आपका ये लिंक होती है और तीन रिंग से जुड़ी होती है। ठीक है, प्रत्येक लिंक लिंक क्या होती है, जो कड़ी जिसको कड़ी में बोलते हैं हिंदी में, वो तीन रिंग से आपकी अटैच होती है ये इस तरीके से। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जो ये ब्रास होता है इसकी थिकनेस होती है कुछ। ठीक है, ये कुछ ब्रास जो थिकनेस में थोड़ा सा आपका टिका होता है ये वाली चीजों को। ठीक है, तो ये जो होती है ये होती है 6 mm डाई की और ब्रास मेटल की होती है। किसकी होती है बच्चों? ब्रास मेटल की होती है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसकी पकड़ने के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक होती है बच्चों आपकी 75 mm, मतलब 7.5 सेंटीमीटर, 75 mm। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये होती है बच्चों 58 mm। आप इसको सेंटीमीटर कर सकते हैं, 5.8 या 6 mm के अराउंड लगभग पहुंच जाती है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये होती है बच्चों आपकी 16 mm। कितनी होती है? 16 mm ओवरऑल। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसकी मेजर की जाती है मिड तक, ये होती है बच्चों आपकी 20 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी इसकी? ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो रिंग की डिस्टेंस होती है ये बीच वाली, ये होती है बच्चों 13 mm। कितनी होती है? 13 mm। 13 mm या फिर आप बोल सकते हैं कि रिंग का जो रिंग होता है वो भी कितने का? 13 mm डाई का लेते हैं। और इसकी जो थिकनेस होती है, एक लिंक की थिकनेस मतलब कितने डाई की होती है? ये होती है बच्चों 4 mm डाई की। कितने की? 4 mm डाई की बनाई जाती है इसकी रिंग। और किस मेटल की बनी होती है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या होता है? जीआई होता है, जीआई। इसको इसकी फुल फॉर्म होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी होती है हमारी ये चैन। ठीक है,
या तो हम इसको मीटर में शो कर सकते हैं, तो जो जो हम डिजाइन बनाए हमने मीट्रिक चैन में। अब बच्चों इसमें आती है टैग्स, जो टल्लियां होती हैं जिसे बोलते हैं टैग्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं टल्लियां, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये अलग अलग शेप की होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ये कुछ एक इस शेप की टल्ली होती है जो ये शो करती है 10 मीटर और 5 मीटर को, 10 मीटर और 5 मीटर को मेजर करेगी। इसके बाद दूसरी टल्ली होती है, उसकी शेप कुछ अलग होती है, जैसे कि ये हो गई, और फिर एक इस तरीके की शेप होती है इसी में, ठीक है, ये होगी, ये इस तरीके से इसमें शेप होती है। तो ये खांचे अलग अलग कटे होते हैं, तो इनकी शेप के अकॉर्डिंग भी इनको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाली कितने की होती है, एक होती है बच्चों इसमें कुछ इस टाइप की, यहाँ पे इस टाइप की होती है, इसको जल्दी से नोट कर लो पहले, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें हम एक टाइप और होता है, ये इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक ये होती है एक इस तरीके से, ठीक है। इनमें होती है एक बच्चों आपकी होती है इसमें जिसमें खांचे कम होंगे, तो एक ये टाइप की होती है, और एक होता है बच्चों डायरेक्टली आपका इस तरीके से बिल्कुल सर्कुलर। तो ये अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिलेगी, जिसके मेजरमेंट में आपको करना होता है। अब जैसे कि मैं सबसे पहले बताऊं, जैसे कि ये वाली है, ये वाली जो मेजर करेगी 20 मीटर को करेगी। ये किसको करेगी, 20 मीटर, क्योंकि इसमें क्या सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक ही खांचा होगा। यदि इस शेप की आपको दिखाई दे रही है तो वो किसको करेगी, 20 मीटर को। और जिसमें 3 है, जिसमें 2 या 3 है, ठीक है, वो किसको करेगी, 30 मीटर को। ये किसको करेगी, ये करेगी बच्चों 30 मीटर को, ठीक है। ये वाली करेगी आपकी 40 मीटर को, और ये करेगी 50 मीटर को। तो ये अलग अलग इनकी जो डायमेंशन है, आप टैग को अलग अलग से टाइप्स उसमें देख सकते हैं, देखते हैं कि किस शेप की होती है। तो उसको ये यूज क्यों होती है, यूज इसलिए होती है कि प्रत्येक लिंक को काउंट न करते हुए सीधा डायरेक्टली इन टैग के द्वारा उसको काउंट किया जा सकता है इजी, ठीक है। तो आपका टाइम बच सकता है। जैसे कि आपने सपोज दैट यहाँ से लेके वहां तक का मेजरमेंट किया, और उसके बीच में आपने चैन फैला दी, ठीक है। चैन फैलाने के बाद या तो वो चैन पूरी प्रॉपर ना होकर वो चैन से थोड़ा सा पहले यहाँ तक स्थिति आ गई, और फिर आपको यहाँ तक पता नहीं कितनी डिस्टेंस बैठ रही है, तो आप क्या करते हैं, यदि उनके बीच में अगर टल्ली होगी तो आपको पता लगेगा कि इतने मीटर, और इतनी लिंक और काउंट कर लो, तो एक लिंक की 20 सेंटीमीटर, तो टल्ली प्लस लिंक, तो आपका क्या होगा, जल्दी मेजरमेंट आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। इसके बाद हम इसके बच्चों डेफिनेशन को समझेंगे, जल्दी से नोट कर लो थोड़ा सा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा डेफिनेशन की फॉर्म में हम समझेंगे। इन इन टैग्स को भी आप नोट कर लेना। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप इसके बारे में थोड़ा सा, आपसे यदि पूछा जाता है व्हाट इज चैन, चैन क्या है और उसके प्रकार को समझाइए, तो चैन आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है और उसके बारे में कुछ चीजें की पॉइंट्स में लिख के आनी है। जैसे कि यह एक गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी होती है। इसकी प्रत्येक कड़ी, बच्चों जो कड़ी होती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में लिंक। प्रत्येक कड़ी की लंबाई, हम मीटिंग प्रत्येक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, तथा इसके तथा इसका डाया तथा इसका डाया 4 mm का होता है। जो लिंक का डाया, लिंक की जो थिकनेस, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके हैंडल पर दूरी को दर्शाया जाता है, ठीक है।
यह हैंडल ब्रास मेटल का बना होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, होता है प्रत्येक लिंक, जिसको हम कहते हैं कड़ी, 3 छल्लों, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रिंग, से जुड़ी होती है। ठीक है बच्चों, जुड़ी होती है। तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे इस टाइप में, यहाँ इसके आसपास ही इस एरिया में आपको क्या होगा, इसका आपको डिस्टेंस मेजर होगी कि 20 मीटर की है, 30 मीटर की है, 10 मीटर की है, 5 मीटर की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर। इसके बाद इसमें रिंग से जुड़ी होती है, और रिंग का जो साइज होता है आपसे लिख सकते हैं, रिंग का साइज 13 mm डाई के अराउंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी इसकी डिटेलिंग थोड़ा सा इसके बारे में। देन उसके बाद इसकी जब हम टाइप की बात करते हैं, यह है निम्न प्रकार में बनाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करते हैं इसको। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आगे इसमें बात करेंगे बच्चों अपने टाइप्स, चैन के टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए, यदि हम चैन के टाइप्स की बात करें तो आप यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ चैन, टाइप्स ऑफ चैन्स। ठीक है, तो जो पहले टाइप की चैन होती है वो होती है बच्चों इंजीनियरिंग चैन। इंजीनियरिंग चैन। दूसरी होती है बच्चों आपकी रिवेन्यू चैन, रिवेन्यू चैन। ठीक है, तीसरी होती है बच्चों आपकी गंटर चैन, गंटर चैन। ठीक है, और चौथी होती है बच्चों आपकी मीटर चैन, मीट्रिक चैन। और पांचवी होती है बच्चों स्टील या बैंड चैन। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। 5 टाइप की आपकी चैन बच्चों यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हम समझेंगे। इसको आप बच्चों हिंदी में जैसे राजस्व चैन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसमें भी आप हिंदी में देख सकते हैं इंजीनियरिंग चैन ही होती है। इसमें ज़्यादा बच्चों हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसमें डाउट ना रखें, क्योंकि इसको भी क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग चैन ही कहते हैं। इंजीनियरिंग जरीब, हिंदी में कहते हैं इसको जरीब। इसको भी बच्चों क्या कहते हैं, रिवेन्यू या राजस्व, राजस्व जरीब। ठीक, और इसको कहते हैं बच्चों गंटर ही बोलते हैं तो गंटर जरीब। और इसको कहते हैं मीट्रिक, मीट्री जरीब। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों इस्पात पत्ती जरीब। तो ये आपकी 5 टाइप में होती है। इसको जल्दी से नोट करेंगे, एक एक करेंगे इसको। जैसे कि इंजीनियरिंग चैन होती है, और आपका रिवेन्यू चैन होती है, गंटर चैन होती है, मीट्रिक चैन होती है, और स्टील बैंड चैन होती है। उसको हम यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे इंजीनियरिंग चैन के बारे में। हमारी जो इंजीनियरिंग चैन है वो उसकी थोड़ी डिटेलिंग समझते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग चैन हमारी जो होती है
चलिए इंजीनियरिंग चैन के बारे में हैंड डाल लीजिएगा, इसके बाद हम सबसे पहले इसकी थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा लिखेंगे। यह चैन 100 फुटी चैन होती है। इसे 100 फुटी चैन भी कहते हैं। 100 फुटी चैन भी कहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यह चैन 100 फुटी चैन होती है, इसे 100 फुटी चैन भी कहते हैं। प्रत्येक लिंक में होता है बच्चों कड़ी, लिंक की लंबाई लेंथ 1 फीट मतलब 1 फुट होती है, 1 फुट होती है। इसमें कड़ियों की संख्या 100 होती है। ठीक है, यहां तक लिखेंगे जल्दी से बच्चों सभी। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे इसकी इस चैन पर प्रत्येक 10 लिंक के बाद एक टैग लगी होती है। इस चैन में प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद एक टैग लगी होती है, लगी होती है। मतलब जो हमारी चैन होती है 100 फुटी चैन, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रत्येक 10 लिंक के बाद मतलब 10 फुट के बाद एक टैग लगा दी जाती है, टल्ली लगा दी जाती है। वो क्या शो करती है, वो 10 फीट को शो करती है। ठीक है, यहां तक इसको नोट करेंगे जल्दी से। इसके बाद चलिए इस चैन का यूज मीट्रिक चैन से पहले बहुत अधिक, इस चैन का यूज मीट्रिक चैन से पहले बहुत अधिक यूज किया जाता था। ठीक है, बस इसमें इतनी आप इसकी चीज़ों को और इसकी डिस्टेंस को बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, वो होगा बच्चों आपका रिवेन्यू चैन। ठीक है, चलिए चलिए दूसरा टाइप है बच्चों आपका रिवेन्यू चैन। दूसरा जो टाइप है वो है आपका रिवेन्यू चैन, जिसे हिंदी में कहते हैं राजस्व जरीब, राजस्व जरीब। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे, जल्दी से हेडिंग डालिएगा, फिर इसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए लिखेंगे इस चैन को पटवारी चैन भी
कहते हैं। इसका यूज खेतों, प्रदेशों की सीमाएं, देश की सीमाएं निर्धारित करने के लिए इस चैन का यूज किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस चैन की लंबाई 33 फुट होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रत्येक लिंक, या मतलब कड़ियों की संख्या 2 से ही 1/16 फुट होती है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं बच्चों, इसमें लिखेंगे आगे कि प्रत्येक, इस चैन में, ऐसे लिखेंगे प्रत्येक नहीं, इस चैन में कड़ियों की संख्या 16 होती है। क्या होती है बच्चों? 16 होती है। और एक कड़ी की लंबाई जो कितनी होती है? 2 से 1/16 होती है। चलो यहाँ से जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरी होती है बच्चों आपकी गंटर चैन। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए, दूसरी आती है बच्चों आपकी गंटर चैन। दूसरी होती है बच्चों आपकी गंटर चैन। तीसरी होती है आपकी, दो हो गई, अब कहती है गंटर चैन। गंटर चैन, जिसको हिंदी में भी गंटर जरीब कहते हैं बच्चों, गंटर जरीब। ठीक है, तो गंटर चैन को गंटर जरीब बोलते हैं। इसको अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर इसके बाद हैंड डालो और फिर इसके बाद इसमें इसके बारे में थोड़ा पॉइंट लिखेंगे। चलिए, नोट कर लिया। इसके बाद लिखेंगे इस चैन को सर्वेयर चैन भी कहते हैं। इसका यूज सर्वे वर्क में इसका यूज सर्वे वर्क में किया जाता है, किया जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इसकी लंबाई 66 फुट होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों? 66 फुट होती है। ठीक है, और प्रत्येक लिंक, इसको हम कड़ी कहते हैं, प्रत्येक लिंक या कड़ी की लंबाई 0.66 फीट या 7.29 इंच। ठीक है, कितना बच्चों? इंच या फुट। इंच में आपका 2 आएगा, फुट में 1 आएगा और इंच में 2 आएगा। तो इतने फुट या इतने इंच
की प्रत्येक लिंक की लंबाई इतने फीट या इतने इंच होती है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, या तो वो आपको इस तरीके से भी दे सकता है, यदि हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो यहाँ से डाटा बस पूछा जाता है आपसे। ठीक, देन आगे बात करते हैं। इसमें कड़ियों की संख्या 100 होती है, 100 होती है, 100 होती है। ठीक है, 100 होती है, आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, एक चैन बराबर जो होता है वो 66 फीट होता है बच्चों। ये भी आप लिख सकते हैं कि एक चैन बराबर, एक चैन जिसको बच्चों गंटर चैन बोलते हैं, GUN, एक चैन बराबर कितना होता है, 66 फीट होता है, या इसको बोल सकते हैं 22 गज, 22 गज या यार्ड। ठीक है, तो आपको ये डाटा भी पता होना जरूरी है। ठीक है, या फिर वो आपसे पूछ लेता है कि 10 चैन और एक चैन बराबर कितना होता है। जैसे कि पूछ ले कि यदि मैं कह दूं कि 10 चैन मतलब 10 घंटर चैन बराबर कितना होगा, तो बच्चों यदि हम 22 गज की बात करें तो 220 गज ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसको कहें कि 10 चैन और इंटू एक चैन कितना होगा, यदि हम यार्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो यदि हम यार्ड की बात करते हैं तो कितना होगा वो हम बताएंगे बच्चों इसमें। ठीक है, एक चैन और हमारा कितना 10 चैन के बराबर कितना होगा। ठीक, तो वो बच्चों जो होगा आपका, ठीक है, यदि हम फुट की बात करते हैं क्योंकि इनका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 43,560 वर्ग फुट। कितना वर्ग फुट, 43,560 वर्ग फुट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्ग फुट में। देन यदि हम इसको बात करें फुट में, या फिर आप इसको हम बात करें गज में या एकड़ में, तो गज में जो यदि बात करते हैं, गज में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो गज में हो जाएगी 4840 वर्ग गज। और यदि हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगी 1 एकड़। तो एक 10 चैन और एक चैन बराबर होता है 1 एकड़, या फिर आप कह सकते हैं 4840 वर्ग गज बराबर होता है 1 गज, 1 एकड़ सॉरी। ठीक है, तो चलिए यहां तक ये चीजें आप लोगों ने नोट करी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम, फोर्थ चैन जो होती है हमारी वो होती है मीट्रिक चैन। चलिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे मीट्रिक चैन। फोर्थ है हमारी मीट्रिक चैन, जिसे मीट्री जरीब कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसमें लिखेंगे, जल्दी से नोट हेडिंग डालिए फिर इसमें लिखते हैं। आजकल जो चैन यूज की जाती है बच्चों, वो चैन ये वाली इस टाइप की चैन ही यूज की जाती है। ठीक है, और इसको हम जो बनाया गया है वो IS कोड 47/1970, IS कोड 492 IS 1492 1970 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बच्चों हमारे IS कोड होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, उसके अकॉर्डिंग हमारी बहुत सारी चीज़ों को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते चलेंगे आगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें पता लगती चलेंगी। तो IS कोड के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो डिटेलिंग होती है हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो IS कोड के अकॉर्डिंग ही डिटेलिंग की जाती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मीट्रिक चैन को इसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग ही बनाई गई है, नॉर्म्स फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसी का यूज आजकल किया जाता है, इसी चैन का यूज आजकल किया जाता है मीट्रिक चैन का। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखेंगे
इसमें जो है ये बच्चों, यह चैन, जैसे कि हमने बताया कि यह चैन 5 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर और 20 मीटर की लेंथ में बनाई जाती है। जैसे कि हम बात करें अपनी 30 मीटर चैन के लिए, 30 मीटर चैन में आपकी जो है कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। यदि हम 30 मीटर चैन को ले लें, 20 मीटर चैन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी डिटेलिंग में बाद में आपको थोड़ा समझा दूंगा। सबसे पहले यदि हम 20 मीटर चैन को लें, 20 मीटर चैन को यूज करते हुए हम इसके थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। सभी का कोडिंग ये रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में डिटेल लिख लेते हैं। बनाई जाती है, इसमें प्रत्येक कड़ियों की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जो कड़ी होगी, जो लिंक होगी, उसकी प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर की, चाहे वो 5 मीटर की हो, चाहे वो 10 मीटर की चैन हो, चाहे वो 30 मीटर की हो, 20 मीटर की हो, पर जो लिंक की लंबाई होगी वो कितनी होगी आपकी, 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और प्रत्येक 5 लिंक के बाद, लिंक्स के बाद एक टैग लगाई जाती है, जो ब्रास मेटल की बनी होती है, ठीक है। इसमें ये डाटा आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे प्रत्येक आपने बताया कि 5 मीटर 10 मीटर के लिए कितनी कितने लिंक होती है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें 30 मीटर चैन के लिए, 30 मीटर चैन है, तो उसमें जो लिंक होगी, जो उसमें लिंक होंगे वो कितने होंगे, वो बच्चों होंगे इसमें आपके, मान के चलिएगा, इसमें आपकी जो होंगी, चलो भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं 30 मीटर चैन, 30 मीटर चैन के अंदर जो जो कड़ियाँ होती हैं वो हमारी बच्चों होती है 150 कड़ियाँ होती हैं, जिसको कहते हैं लिंक, ठीक है, कड़ियाँ, ठीक। इसी प्रकार आपकी यदि हम 20 मीटर की बात करते हैं, 20 मीटर चैन में होती है आपकी 100 लिंक, ठीक है। यदि हम 10 मीटर की बात करते हैं, तो 10 मीटर में आप 20 सेंटीमीटर देखो भाई, 10 मीटर चैन है, उसके अंदर जो लिंक होंगे कितना होंगे, तो वो होंगे बच्चों आपके 50, ठीक है, 50 लिंक होंगे। और यदि हम 5 मीटर की बात करते हैं, तो 5 मीटर के अंदर, 5 मीटर चैन के अंदर, 5 मीटर चैन के अंदर कितने होंगे, क्योंकि एक लिंक की लंबाई कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे होंगे बच्चों आपके 25। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके मीट्रिक चैन के बारे में डिटेलिंग करनी होती है। अब यदि हम इसकी थोड़ी सी और पोजीशन में जाए, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें एरर, देखिए इसमें जो एरर होती है ये तो होगी कड़ियाँ। अब यदि हम इसकी एरर की बात करें, जो एरर आती है इसके अंदर, ठीक है, ये एरर को मैं यहाँ पे इसको यहाँ इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारी 20 मीट्रिक चैन है, 20 मीट्रिक चैन है, ठीक है, 30 मीट्रिक चैन है, ठीक है, उनके अंदर जो एरर होगी, जो एरर आएगी, ठीक है, तो 20 मीट्रिक चैन के अंदर बच्चों आती है आपकी ±5 mm की,
ठीक है, और 30 मीटर के अंदर आती है ±8 mm की आपको एरर देखने को मिलेगी। और प्रत्येक लिंक में, या फिर ऐसे करते हैं प्रत्येक मीटर लंबाई में, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसमें नोट करके लिखना है सब चीजें। ठीक है, आप लिखेंगे प्रत्येक मीटर चैन में ±2 mm की एरर होती है। प्रत्येक मीटर चैन में ±2 mm की एरर होती है। ठीक है, ये आपका इसमें डिटेलिंग है, आप इसको बच्चों नोट करके लिखेंगे, ये आप यहां पे लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आती है बच्चों स्टील बैंड और बैंड चैन। ये जो भी आपने अभी हमने जो आपकी लास्ट टाइप की चैन होती है, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद जो फिफ्थ होती है वो आपकी होती है स्टील बैंड या बैंड चैन आप बोलते हैं उसको। चलिए, इसके बाद हम बच्चों लिखेंगे इसमें फिफ्थ, पांचवी होती है आपकी स्टील बैंड या बैंड चैन। ठीक है, इस्पातीय पत्ती चैन जरीब, इस तरीके से लिखते हैं हिंदी में। चलिए, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, इस चैन का यूज अधिक परिशुद्ध कार्य के लिए किया जाता है। इस चैन का यूज अधिक परिशुद्ध कार्य के लिए किया, या क्या, दूरी मापने के लिए अधिक परिशुद्ध दूरी, ऐसे लिख सकते हैं, दूरी के कार्य के लिए किया जाता है। आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों, यह चैन स्टील पत्ती की 12 mm से 16 mm चौड़ी तथा क्या बच्चों, तथा 0.3 से 0.6 mm मोटी इस्पात की पत्ती में बनाई जाती है। ठीक है, आप इसमें इसको लिख सकते हैं, जल्दी से लिखेंगे, नोट कर लीजिए इसमें। चलिए, आगे लिखेंगे बच्चों, इसमें लिख सकते, नोट बना के या इस तरह से लिख सकते हैं, यह चैन 20 मीटर व 30 मीटर की लंबाई में बनाई जाती है। एग्जाम सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो डाटा हम लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को आप लिख के आ सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें, अदर बातें आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे, चैन की एंड्स पर 20 सेंटीमीटर तक
की दूरी के निशान बने होते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके, स्टील बैंड और बैंड चैन में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अपने टेप के बारे में, जो कि आपके है टेप कौन सी होती है, एक होती है चैन और एक होती है टेप्स, जो फीता होता है नॉर्मली वर्क में जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टाइप्स होते हैं, और आगे के चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।